सिकंदराबाद कंटोनमेंट हलके के एक कच्ची आबादी में रहने वाले 167 खानदानों के लिए जिंदगी का एक नया मरहला जुमेरात को शुरू हुआ। हुकूमत के डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए गए 2 BHK मकानात जुमेरात को उनके हवाले किए गए। इस इफ्तिताह तकरीब में कई मुंतखब नुमाइंदों ने शिरकत की, जिनमें एनिमल हस्बेंड्री के वजीर श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी और सिकंदराबाद कंटोनमेंट MLA जी सैयन्ना शामिल थे। इस स्कीम के तहत GHMC ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट हलके के कट्टा मैसमा सिल्वर कंपाउंड में 1,763 लाख रुपए की तखमीना लागत से 224 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर की जा रही है। कुल घरों में से 168 मकानात जो मुकम्मिल हो गए थे अलॉट किए गए हैं। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि ये हाउसिंग सोसाइटी 2.15 एकड़ रकबे पर बनी गई है, जिसमें 224 मकानात 8 ब्लॉक्स यानी कि G+3 पैटर्न में फैला हुआ है। 560 SFT रकबे के साथ हर रिहायश यूनिट की लागत 7.90 लाख रुपए के अलावा हर यूनिट के इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत के तौर पर 0.75 लाख रुपए थी। कट्टा मैसमा हाउसिंग कॉलोनी में फराम करदा इंफ्रास्ट्रक्चर में CC रोड्स, 100 KL गुंजाइश वाला संप और सेवरेज लाइन शामिल हैं। तेलंगाना मखलाना का इजलास जुमा 23 सितंबर से 11 बजे दिन शुरू होगा। असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एजेंडे को खतियत दे रही है। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि ये इजलास कितने दिन चलेगा। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उबूरी सदर नशीन कानून साज कौंसल भोपाल रेड्डी ने मखलाना के इजलास के इंतजाम का जायजा लिया। इसी दौरान सिटी पुलिस ने असम्बली और उसके अकनाफ के इलाकों में दफा 144 नाफिज करते हुए तहदीदात आयद कर दी हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 24 सितंबर को 2 रोज़ा दौरे पर दिल्ली रवाना होंगे। असम्बली इजलास के आगाज के दिन ही चीफ मिनिस्टर की दिल्ली की रवानगी पर काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर 25 सितंबर को मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे और 26 सितंबर को मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से तलब करदा चीफ मिनिस्टरों के इजलास में शिरकत करेंगे। वो इतवार को ही हैदराबाद वापस होंगे। शहर की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और जमातों ने मुमताज़ आलिम-ए-दीन और मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की उत्तर प्रदेश ADS की जानिब से गिरफ्तारी की सख्त मज़म्मत की और कहा कि BJP की हुकूमत आने वाले असम्बली चुनाव के पेश नज़र नफरत के माहौल को गरमाने के मकसद से एक कार्रवाई कर रही है। अवामी मजलिस अमल के खालिद सैफुल्लाह एडवोकेट मुजाहिद हाशमी, तामीर मिल्लत के उमर शफीक, SC ST BC माइनॉरिटीज़ फ्रंट के सदर सनाउल्लाह और कारी मोहम्मद इस्माइल ज़बीउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जमीयत उलमा ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के लिए कानूनी जद्दोजहद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी मजहब की तबलीग की आज़ादी है और दस्तूर भी इसकी इजाज़त देता है, लेकिन उन पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इन कायदीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत इलेक्शन से कबल मुल्क खासकर UP में तनाव और कशीदगी का माहौल पैदा करते हुए इश्तिहार अंगेज कार्रवाइयाँ कर रही है। हालत पर गौर करें, सोचें, देखें कि जो ये मुल्क किधर जा रहा है, कहाँ पर ले जा रहा है। LIC बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेलवे बेच दिया गया, अब गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। क्या क्या नहीं बेचा जा रहा है, क्या क्या जो है मजालिम नहीं ढाए जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा। और दूसरी बात ये कि एक मुल्क एक तरफ की क़यादत एक बात करती है कि हम जो है दीगर ममालिक से, हमारे बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक से हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। और हमारी इमेज जो है, हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है, जिसमें कई ममालिक के लोगों ने शिरकत की कि इस मुल्क में मुसलमानों पर, अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है, कानून के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके खिलाफ आप दूसरी आप जो है एक कॉन्फ्रेंस जो है लाइव आप मुनक़िद करते हैं, लेकिन आप मुल्क का जो इमेज जो बर्बाद हो रहा है, तस्वीर जो मस्ख़ हो रही है, जिस हैसियत से मुल्क को तस्लीम किया जा रहा है कि यहाँ पर ये हुक्मरान टोला ही जो है यह दहशतगर्द है, यहाँ पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पिलानी पूरी हुकूमत की सरपरस्ती भी की जाती है, वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, उस पर अमल भी किया जाता है। तो ये जो है किस तरीके से मुल्क, सारी दुनिया में मुल्क का इमेज जो है जा रहा है, ये आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। आप जो है अपने धर्म से मोहब्बत रखें, लेकिन जो है धर्म क्या कहता है, कभी उस किताबों को भी आप पढ़ ले तो समझ में आ गया कि जी आपको धर्म है क्या। लेकिन नौजवान जिन्होंने ये सोच लिया, तय कर लिया है कि जो कुछ भी जो है संघ परिवार के कायदीन BJP की कायदीन कहेंगे वही धर्म है। तो इस जो है
गलतफहमी के जो है दायरे से आपको निकल कर आना होगा। हम मजम्मत करते हैं मोहतरम कलीम सिद्दीकी साहब को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया है, और जो है एक महंत ने जो खुदकुशी की है वो काबिल अफसोस बात है कि कैसा जो है माहौल है, मजहबी माहौल, कि आपके जो है अखाड़े का एक जिम्मेदार शख्स, एक बुजुर्ग शख्स, जिनकी आप जो है इज्जत करते हैं, इकराम करते हैं, लेकिन उसी शख्स ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि इन लोगों के जो है मुझे हर परेशान करने की वजह से, ब्लैकमेल करने की वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो फिर अब ये जो है इस इल्ज़ाम सारे के सारे किस पर आ रहे हैं? हिंदुत्वा पर आ रहे हैं, हुकूमत पर आ रहे हैं। लिहाजा जो है लोगों की तवज्जो को दूसरी तरफ जो है डाइवर्ट करने के लिए, मबजूल करवाने के लिए मैं समझता हूँ कलीम सिद्दीकी साहब को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुसरामबाग और मलकपेट खदीम डिवीजन में 2.5 करोड़ रुपए के रकाती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जेएसएमसी के अहदेदारों के अलावा मुसरामबाग के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मधुसूदन रेड्डी, मलकपेट के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी, एरिया वार्ड मेंबर्स और मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मोहम्मदनगर नाचारम में वाक़ दरगाह हजरत मोहम्मद शाह वली के निगरानकार को लापरवाही और बदुनियानी के तहत बर्खास्त कर देने का मुतालबा करते हुए मुकामी मुसलमानों के वफद थे। फिर एक बार सदरनशीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी की। मुकामी अवाम ने शिकायत की कि मज़कूरा निगरानकार जादू टोने जैसी सरगर्मी में भी मुलविस है। मोइनुद्दीन और मोहम्मद अकबर ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शाह अली रहमतुल्लाह अलैह बारगाह नाचर बाबा नगर नाचरम से मैं आया हूँ। इतने लोग मेरे भाया, मेरे पीछे जितने भी ठहरे उतने भाया पूरे मेरे लोकल के है, दरगाह कने के है। जो वहाँ वाक़या चल रहा है, जो नाजायज़ कामा चल रहे हैं, कई लोगों के घर उजड़ जा रहे हैं वहाँ पे, उस जगह दरगाह को आड़े रख के जो है सो नहीं, वहाँ जो है सो नहीं, पूरा ब्लैक मैजिक चल रहा है वहाँ पर। कई लोगों के घर उजड़ रहे हैं। हम ये लेके आए कि हमारे चेयरमैन साहब सलीम साहब कने, हम ये उम्मीद लेके आए कि ये भरोसा है कि हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर कि हमारे हक़ पे फ़ैसला होता, बोल के इंशाअल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर भरोसा है, हमारे को सलीम साहब के ऊपर, हमारे को वक्फ बोर्ड के पूरे एम्प्लॉइज़ के ऊपर हमारे को भरोसा है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा जल्द से जल्द। मैं सलीम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनकी ख़दमोशी करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है सो नहीं, वो निगरानी कार को वहाँ से हटाना। बस हमारा मंशा यही है। वहाँ जो है सो नहीं, कई लोगों के घर उजड़ जा रहे हैं, कई लोगों के ये हो जा रहे हैं, बस्तियाँ में जो सो ऐसा हो जा रहा है कि कोई घर के बाहर नहीं निकले जैसा। क्या काम क्या कर रहे हैं उन्होंने निगरानी कार आकर? उनको निगरानी कार पे रखे ना खाली जी। तो क्या काम कर रहे हैं उन्होंने? क्या काम करते? उनका बेटा जो है तो 3 साल से बैठ के जो है सो नहीं, आप देख रहे हैं फ़ोटो, आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं। हमारे ज़बान से हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ोटो बताना बोले तो ही नहीं, हमारी बेइज्जती हो जा रही। लिहाजा सलीम साहब से, चेयरमैन साहब से हमारी ये गुजारिश है कि ये निगरानी कार जो है उसको जल्द से जल्द हटाइए, इमीडिएटली एक्शन लीजिए। नबीर हज़रत ख्वाजा बंदर नवाज हज़रत सैयद शाह राजू खत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की 350वीं उर्स शरीफ की तकारीब का बुधवार को दरगाह वाक़ मुस्लिमगंज में आगाज़ हुआ। सज्जादनशीन सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैनी की निगरानी में जुलूस संदल बरामद हुआ। उस तकारीब का अख्ताम कल 24 सितंबर को बाद नमाज फजर महफिल खुल पर अमल में आएगा। वज़ीर तालीम सबीता अंदा रेड्डी ने पी नागेश को असम्बली हल्के महेश्वरम के अर्कापुरम डिवीज़न का सदर मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि नागेश की अवामी खिदमत के पेश नज़र उन्हें यह ओहदा दिया गया है और तवक्को जाहिर की कि वो ऐसी अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। टैंकबंड पर इतवार 26 सितंबर से संडे मौज मस्ती प्रोग्राम का दोबारा आगाज हो जाएगा। गुज़िश्ता इतवार यानी 19 सितंबर को गणेश विसर्जन के सिलसिले में हुकूमत ने संडे फंडे प्रोग्राम को मंसूख कर दिया था। टैंकबंड पर इतवार को शाम 5 बजे तक 10 बजे मुख्तलिफ तहजीबी प्रोग्राम होंगे और टैंकबंड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। आलू, प्याज, टमाटर, खीरा ले लो, ये वो चीजें हैं जो आपने सड़क के तरकारी के दुकानदारों को अब तक चीखते हुए सुना होगा। आंध्र प्रदेश के गांव के हेल्थ वर्कर्स की जानिब से कोरोना वैक्सीन को लेकर ये नया नारा लगाया गया। क्या आपने अपनी पहली खुराक और दूसरी खुराक ले ली है? वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो।
खेतों, दुकानों और बाजारों में जाकर हेल्थ वर्कर्स यकीनी बनाते हैं कि हर एक को वैक्सीन दी जाए। कभी कभी खौफनाक सूरत हाल आपको हंसने पर मजबूर भी कर देती है। एक बड़े आदमी ने वैक्सीन से डरते हुए चीखा मार रहा था। लोगों को उसे जिस्मानी तौर पर पकड़ना पड़ा। आइए देखते हैं। एंटी करप्शन के हुक्काम ने जेएचएमसी कोकटपल्ली सर्कल के शोबे रेवेन्यू में काम करने वाले सीनियर असिस्टेंट चांद पाशा को एक दरखास्त गुजार से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आगे की तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर छोटुप्पल में एक ट्रिपल लारी के ट्रैवल बस में घुस जाने के नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये बस काकीनाडा से हैदराबाद आ रही थी। जख्मियों को छोटुप्पल के सरकारी दवाखाने में भर्ती करवा दिया गया है। दोनों ड्राइवर भी जख्मियों में शामिल हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। इस हादसे के सबब पूरे इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही और गाड़ियों की कतार 2 किलोमीटर तक देखी गई। जिले रंगारेड्डी के कोकटपल्ली, मलकाजगिरी, राजेंद्र नगर, मिर्चल, महेश्वरम, शेवल्ला, परगी, विकाराबाद और तांडूर की कोर्ट्स 13 सितंबर से मुकदमात की फिजिकल समाअत कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रंगारेड्डी की तरफ से जारी करदा अहकाम के मुताबिक अलबत्ता एलबी नगर, हयात नगर और इब्राहिमपट्टनम में मुकदमात की समाअत 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तमाम स्टाफ, वकला और मुवक्किलीन से कोविड-19 कवायद की पाबंदी करने की ख्वाहिश की गई है। बरतरफ शुदा वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस पार्टी हुजराबाद में पानी की तरह पैसा बहा रही है और इलेक्शन जीतने की खातिर खुद अपनी पार्टी के अरकान को लालच दे रही है और खरीद रही है। अपोजिशन जमातों के कारकुनों को टीआरएस में जबरन शामिल किया जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ईटाला राजेंद्र ने कहा कि जात पात की सियासत की जा रही है। दलित बंधु स्कीम सिर्फ हुजराबाद के लिए शुरू की गई है और इससे टीआरएस के मकासद का अंदाजा लगाया जा सकता है। ఇలా గనుముక్కలో ఉన్నటువంటి గౌడ సంఘం కోసము, యాదవ సంఘం కోసము, మా కమలాపూర్లో ఉన్నటువంటి ఎల్లమ్మ గుడి కోసము వాళ్ళు ప్రేమతో ఇస్తలేరు. కేసీఆర్ గారు ఈటల రాజేందర్ని ఓడగొట్టలేము, మనం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోవడం ఖాయం, ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయల జీవోలు ఇవ్వండి, ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయల పంచిపెట్టండి, మీకు ఏం స్కీములు కావాలన్నా డిజైన్ చేసి నేను ఆర్డర్లు ఇస్తా, అమలు చేయమని చెప్తా ఉన్నారు. నేను మా నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కుల బాంధవులందరికీ కూడా, యాదవ సంఘ కుల బాంధవులు కావచ్చు, ముదిరా సంఘ కుల బాంధవులు కావచ్చు, మా చేనేత కార్మికులు కావచ్చు, రెడ్డి సంఘం కావచ్చు, వెలమ సంఘం కావచ్చు, ఏ సంఘమైనా కావచ్చు, ఇవాళ ఆ ఇచ్చే జీవో వెనుక, కేసీఆర్ గారిచ్చే గుడి పైసల జీవో వెనుక, కేసీఆర్ గారిచ్చే కుల సంఘాల భవనాల జీవో వెనుక ఇంకొకటి ఇస్తున్నాడు, అది కత్తి. ఆ జీవో వెనుక కేసీఆర్ ఒక కత్తి ఇచ్చి ఈటల రాజేందర్ని పొడిచి చంపమని చెప్పేటువంటి కత్తి ఇస్తున్నాడు. అది అర్థం చేసుకోమని చెప్పి కోరుతున్నా. ఇవాళ కుల సంఘాల మీద ప్రేమతో ఇస్తలేరు, కుల సంఘాల మీద ప్రేమతో గుళ్ళు ఇస్తలేరు, కుల సంఘాల ప్రేమతో పైసలు మీకు ఇస్తలేరు. అవన్నీ కూడా పేదల గొంతుకైనా ఈటల రాజేందర్ని ఓడగొట్టాలని, ప్రశ్నించేటువంటి గొంతును కాలరాయాలని నీచపు కుట్రలో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప మీ మీద ప్రేమతో కాదని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने गुज़श्ता दिनों शदीद बारिश की वजह से बहादुरपुरा फ्लाईओवर के पास पानी जमा हो जाने की वजह से आवाम को जो तकलीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसके लिए माजरत खाई की और तयखुन दिया कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम दिसंबर के अख्ताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने जेएसएमसी और एसआरडीपी के अहदेदारों के साथ आज इस इलाके का दौरा किया और रमनसपुरे से बहादुरपुरा की सिमत जाने वाले नाले की तोसी का सर्वे किया। उन्होंने कहा कि काम भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद पानी जमा होने का मसले का मुस्तकिल हल बरामद हो जाएगा। आज एसएनडीपी और प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स और टाउन प्लानिंग सेक्शन वाले सर्वे रखा गया था, कितने प्रॉपर्टीज अफेक्टेड हो रहे हैं अगर नाला वाइडन किया जाए। रमनसपुरा, रहमतपुरा और फ़ीज़ा होटल की बैक साइड में जो प्रिंस कॉलोनी है वहाँ तक नाला तकमील हो चुका है। फ़ीज़ा होटल के बैक साइड से लेकर सामने अलहमदुलिल्लाह होटल
अलहमदुल्ला होटल से समझो आप ये ब्रिज तलक बहादुरपुरा के और यहाँ से मूसा नदी तलक का काम होना बाकी है। यहाँ पर बॉटल नेक होने की तरफ से रमनसपुरी की तरफ से जो बॉक्सड्रेन का पानी आता है और मक्का कॉलोनी, ताड़बन, रंजन कॉलोनी, इस तरफ से जो पानी आता है बॉक्सड्रेन का, ये दोनों पानी आके यहाँ पर मर्ज हो जा रहे हैं। वो मर्ज होने से पानी पास होने के लिए एक आधा घंटा घंटे की ज़रूरत पड़ी, हैवी रेंस हुए तो। वो चीज़ों को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रपोज़ल था कि यहाँ से नाले को वाइडन किया जाए। इस ब्रिज से लेकर मूसा नदी तलक 28 प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड हो रहे हैं और वहाँ पर कुछ थोड़े प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड हो रहे हैं। आज SNDP और DHMC प्रोजेक्ट की तरफ से सर्वे हुआ है। ये सर्वे की रिपोर्ट 3 दिन में हो चुकी बन जाएंगी। उसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर इमीडिएटली क्या बोलते सो ये प्रोपोज़ल को जो सैंक्शन हो चुका है, जो GO निकल चुका है, उसको टेंडर लगाएंगे। विद इन ए मंथ जैसा टेंडर का प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला यहाँ का काम चालू किया जाएगा। मैं आपके चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहादुरपुरा चौरस्ते पे जो आवाम को तकलीफ़ हो रही है, मैं अपनी तरफ से माज़रत चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ आवाम की सहूलत को देखना है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रपोज़ल दिए थे बहादुरपुरा फ्लाईओवर बनाओ बोले। ये नेशनल हाईवे 7 है, थोड़ा डिले हुआ है काम में। अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ताला आपके चैनलों के ज़रिए आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, ये बहादुरपुरा ब्रिज दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला 3 से 4 महीने के अंदर ये जो नाले का वाइडन का काम है, ये भी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के लिए काम कर रही है। आवाम को तकलीफ़ है, दिल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैं बहैसियत इस एरिया का MLA रहते हुए आप तमाम से माज़रत चाहता हूँ। जो तकलीफ़ हो रही है मुखालिफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 31,923 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की कुल तादाद 3,35,63,421 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 282 नई अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक मुल्क भर में जुमला 4,48,000 अफराद फौत हो गए हैं। केरला में कल एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 19,675 नए केसेस सामने आए। मरकजी वज़ारत सेहत का कहना है कि हिंदुस्तान में अब तक 83 करोड़ 33 लाख अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं।